एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम आपको पूरा डिटेल में और पूरा जीरो लेवल से सॉल्व करवाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सोशल मीडिया पे और अपने एजुकेशनल ग्रुप में और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम आपके लेकर के आए एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। इसका फर्स्ट है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया बहुपद, तो हम लिखेंगे बहुपद दिया है हमारे पास px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, चूंकि x-1 गुणनखंड है ठीक है, अर्थात x माइनस ए से तुलना करने पर x माइनस ए से तुलना करें तो a इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। a बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब क्या करना है, अब गुणनखंड प्रमेय से PA इक्वल टू 0, P1 इक्वल टू B क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0। तो ये होगा 0 इक्वल टू क्या रखना है हमको, x की जगह हमको क्या रखना है, 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के। तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस के। तो देखो 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस इक्वल टू के। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं के बराबर क्या है आपका -2 और हमको के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, के का मान ही ज्ञात करना था। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, इसमें भी जो दिया है हम लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। दिया है px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय द्वारा P1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है। हम रखते हैं एक्स की जगह 1 रखते हैं। ठीक, तो रखते हैं 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इसकी जगह इक्वल टू 0। अब इसकी जगह हमें 1 रखते तो 1 स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 1 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। तो देखिए, अब देखिए 2 1 जा 2 होगा, 2 1 जा 2 ही होगा, प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखिए हम 2 को इधर लेके जाएंगे, आगे √2 को इधर लेके जाते हैं हम, 2 और √2 दोनों को हम इधर लेके जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे के बच गया हमारे पास, माइनस में 2 जाएगा और √2 भी माइनस में ही जाएगा।
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू -2 प्लस √2, और यही आपका क्या है, k का मान है, यही आपका आंसर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी इसे भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है px इक्वल टू kx² माइनस √2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें भी क्या करेंगे, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, p1 इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख देते हैं हम इसमें 1 k 1² माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हमने रखा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा k इंटू 1 माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए तो क्या k बराबर क्या होगा, k बराबर क्या होगा, √2 माइनस 1, ठीक है। तो आप k की वैल्यू क्या हुई, √2 माइनस 1। देखिए k का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो k ही होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस √2 है, उसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस √2 होगा, और ये माइनस प्लस 1 है तो ये माइनस 1 हो गया। तो k इक्वल टू √2 माइनस 1, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 है px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k। इसे भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है लिख लेते हैं, दिया है px इक्वल टू kx² माइनस 3x प्लस k, ठीक है। अब गुणनखंड प्रमेय से, प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, p1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए अब वैल्यू रख देते हैं हम, x की जगह 1 तो k 1² माइनस 3 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो k 1², इसका वैल्यू क्या होगा, k ही होगा, माइनस 3 1 3 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 1k और ये 1k और ये 1k, तो क्या होगा, ये 2k हो जाएगा, माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा 2k इक्वल टू 3। अब 2 देखिए यहाँ पे, अब 2k के साथ मल्टीप्लाई में इधर इसका ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में होगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, 3/2। यही क्या है, k का मान, और हमें k का मान ही निकालना था, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। k बराबर 3/2, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, फोर्थ का फर्स्ट, 12x² माइनस 7x प्लस 1, ठीक है। तो इसे भी सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हमारे पास दिया है 12x² माइनस 7x प्लस 1। अब क्या करना है, देखिए बीच वाला नंबर आपको क्या दिख रहा है, -7x। अब -7x को ऐसे तोड़ना है कि, ऐसे करना है कि क्या होगा, जिसमें, अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखोगे, ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम क्या लेंगे इसमें, देखिए a इंटू सी लेंगे, क्या लेंगे, a इंटू सी लेंगे। तो देखिए a क्या है, यहाँ पे 12 है और c क्या है, 1 है, तो 12 1 12 हुआ, ये क्या हुआ, 12, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसे 2 नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -7 आना चाहिए। प्लस माइनस करने पर
-7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ठीक है, -7x आना चाहिए। अब देखिए हम नंबर लेते हैं यहाँ पे 12x²। ठीक है, हमने क्या लिया 4x प्लस 3x। क्या लिया हमने 4x प्लस 3x। अब देखिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आएगा। ठीक है, और इसमें देखो 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7। ठीक है, तो ये हो गया +1। ये समझाने के लिए था। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते तो ये होगा 12x² -4x प्लस -3x +1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, अलग अलग ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये होगा 12x² -4x। ठीक है, -3x +1। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है, अब कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो नंबर बचेगा वही यहाँ भी बचना चाहिए, ये ब्रैकेट में भी वही नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से देखिए आप 4x कॉमन ले सकते हो। आपने 4x यहाँ से कॉमन लिया, 4 3 12 होता है तो यहाँ पे 3x बचा, -4x हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया 1। ठीक है, अब देखिए 3x - 1 इस ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट में भी 3x - 1 ही होना चाहिए। तो हम क्या कॉमन लेंगे 1, हमने क्या कॉमन लिया 1। तो ये क्या होगा 3x प्लस -1। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी 3x - 1 3x - 1, तो देखिए 3x - 1 को 1 टाइम लिखेंगे और 4x - 1 को 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 2x² - 7x + 3। इसमें इसे भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है 2x² - 7x + 3। ये a है, ये b है, ये c है, तो a इंटू सी करना रहता है हमें। तो a इंटू सी क्या होगा 2 इंटू 3, क्या होगा 2 इंटू 3, 2 3 6²। और ये क्या है 7x। तो देखिए हमको क्या करना है, 7x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 6x² आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर -7x आना चाहिए। तो ऐसे हमको नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे नंबर लेंगे, हम लेते हैं 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। हमने 6x प्लस x लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सॉरी बेटा ये माइनस नहीं है, ये प्लस है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया 7x मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6x² और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए। तो देखिए हमने क्या लिया 6x प्लस x लिया। देखो इसको प्लस करेंगे तो 7x होगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² होगा। हाँ, तो हमने ये लिया। इसके बाद देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो 2x² प्लस 6x ब्रैकेट कर लिया क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 3, ये सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है हमें, हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे। हमने 2x क्या लिया कॉमन लिया, तो यहाँ पे अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ से 2x कॉमन आ गया, तो ये 1x बचा प्लस 2 3 6 होता है, तो यहाँ पे 3 और x बाहर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया x प्लस 3 इस ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए x प्लस 3 ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे 1x प्लस 3। ठीक है, तो x प्लस 3 को 1 टाइम लिखेंगे और ये क्या होगा 2x प्लस 1, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थर्ड देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसे भी सॉल्व करते हैं। a इंटू सी करेंगे तो 6 6 36 होगा,
36x² माइनस 36x² आना चाहिए। और ऐसे दो नंबर लेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 36x² होना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5x होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस माइनस करने पर 5x होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास दिया है 6x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसे हम क्या करेंगे? ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं। x² हमने तोड़ा प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। 9x प्लस 4x में हमने तोड़ा कैसे? देखिए, अब 9x में से 4x माइनस होगा तो 5x होगा और 9 4 जा होता है 36। 9 4 जा क्या होता है? 36 होता है। तो देखिए अब क्या कर लेते हैं? ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए अब कॉमन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? जो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। और ऐसा क्या दिख रहा है आपको? 3x। तो यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया तो 6x में से 3x कॉमन हो गया तो यह क्या होगा? 2x प्लस ये x तो बाहर आई है और 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या है? 2x प्लस 3। अब देखिए ये माइनस लगा है, फिर इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकालेंगे कि यहाँ 2x प्लस 3 ही आना चाहिए। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए? 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ हमें क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हमने 2 निकाल लिया तो यहाँ पे हो गया 2x। 2 2 जा 4 होता है। देखिए, और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 6 में से 2 कॉमन आ गया तो ये क्या हुआ? 3। ये भी आ गया। देखिए 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो हम एक बार लिखेंगे 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 2। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4 है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या लेंगे हम? सबसे पहले लेते हैं जो क्वेश्चन है उसे लिख लेते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4। 3 4 जा 12। तो देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पर 12x² होना चाहिए और प्लस माइनस करने पर माइनस x होना चाहिए। ऐसा नंबर हमें क्या करना है? लेना है। तो हम नंबर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 3x²। ठीक है, हमने नंबर लिया 4x माइनस 3x माइनस 4। देखिए 3 4 जा 12x² होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और देखिए माइनस करेंगे तो 4x में से 3x माइनस होगा तो x बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। समझ में आया? ठीक है, अब क्या कर देते? अब ब्रैकेट लगा देते। ये क्या होगा? 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद अब कॉमन ले लेते। कॉमन क्या निकलेगा? अब यहाँ पे देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ से हम सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं? x। हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा? 3x और यहाँ पे क्या बचा? 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? तो यहाँ से हम लेते हैं 1। यहाँ हमने क्या लिया? 1। तो यहाँ 3x माइनस 4। देखिए ये ब्रैकेट में भी 3x माइनस 4, इस ब्रैकेट में भी 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 को हम 1 टाइम लिख लेते हैं और x प्लस 1 को 1 टाइम, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।